नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। हम 24 फरवरी पर हैं इस समय और 24 फरवरी की शाम का ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि अगले 2 या 3 दिनों के दौरान पूरे भारत का मौसम कैसा रहेगा। ये तो हमें मालूम है कि अभी तक जो सर्दियों की बारिश होती थी वो बहुत कम हुई है। 1 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक 59% यानी 59% की कमी पूरे भारत में दिखाई दे रही है, यानी बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है। पहाड़ों पर इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कमजोर आए हैं। ये 22 से 26 27 तारीख के बीच में यानी जनवरी में लेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे। और उसके बाद फिर फरवरी में भी 13 16 और 18 17 इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पासिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे जिन्होंने हल्का स्नोफॉल दिया था। तो कुल मिलाकर के पहाड़ों पर सूखे जैसे हालात हैं। उत्तर भारत में भी जो सर्दियों में बारिश होती थी वो बहुत ज्यादा कम हुई है। इस समय के वेदर सिस्टम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो कोई खास है नहीं, अभी आएगा एक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, पीछे है, जो 26 तारीख को यहाँ पहुंचेगा और 27 28 तारीख तक कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर देगा। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर रहने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता है और निचले इलाकों में हल्की बारिश देगा। इसका असर उत्तर भारत पर ना के बराबर पड़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है, कभी वो पूर्वी असम में जाता है, कभी सेंट्रल असम में जाता है, मतलब उधर ही रोटेट कर रहा है। तो कोई उसका मॉइस्चर फीड नहीं आ रही, यानी कि बंगाल की खाड़ी से कोई मॉइस्चर नहीं मिल रहा, इसीलिए वो इन इफेक्टिव है, यानी कि वो किसी काम का नहीं है, बारिश वगैरह नहीं देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी हल्का है जो उड़ीसा के तट पर बना, उसके प्रभाव से आज गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। एक लो प्रेशर एरिया है जो जल्दी ही कमजोर होने वाला है, जो अंडमान मतलब कि साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में है। और ये अंडमान की तरफ जाएगा, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा तेजी से नहीं जाएगा, कमजोर हो जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, यानी चक्रवाती हवाओं के रूप में। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना है। और ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं यहाँ, ये लो प्रेशर एरिया से जो दिखाई दे रही है, ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है, इसके कारण ये दक्षिणी तमिलनाडु और केरल वगैरह में बारिश की गतिविधि होती रहेगी। तो ये है एक मोटा मोटा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि ये इस तरह का वेदर रहेगा। तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कम है, इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले 1 2 साल से कम हो गए हैं। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ग्रीस के पास से बना हुआ है। तो ये टर्के और ये ऐसे ऊपर से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जो इस तरह से आते हैं। इस तरह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। कभी कभी ये सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये पहाड़ों पर आ जाते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये जो है, और इसके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन जाता है, जो राजस्थान में और ये बाकी जो इलाके हैं आपके, हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में कभी कभी यहाँ पर बन जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर बनता है इस जगह पर, और यहाँ से ये डब्ल्यू डी उठा और ये इस तरह से यहाँ पहुंचते हैं। तो इस बार क्यों कब आ रहे हैं, इसका कारण यह है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है, तो वो उसका थोड़ा सा एक तरह से रूट जो है वो क्या चलता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है और वो नीचे की तरफ रहती है, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के आती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो थोड़ी सी वो ऊपर से जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। तो और जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बन रहे हैं वो भी शैलो बन रहे हैं, मतलब कमजोर बन रहे हैं, जो इतना ज्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं कर पा रहे। तो ये पहाड़ों को छोड़ती हुई ऊपर से जा रही है, उत्तर से जा रही है, इसीलिए जेट स्ट्रीम के साथ ये आते हैं तो वो कमजोर होते जा रहे हैं। एक तो ये कारण है। ऊपर से हम जो लानीना का जो असर है, यानी कि उसका जो अवशेष बच रहे हैं जनवरी और फरवरी में, ये लानीना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अब ये न्यूट्रल कंडीशन में जा रहा है। तो जब लानीना फेस होता है उस समय भी हमने देखा है कि 20% जो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 7% इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है।
क्योंकि जो पूर्वी प्रशांत महासागर में तो तापमान बढ़ते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर और हमारे इलाके में समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होते हैं, तो मतलब कि इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती और ये सब मतलब इसका जो असर है वो कम होने लगता है। तो ये मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार कम है, पहाड़ों पर बर्फबारी कम हुई है, फसलों को नुकसान हो रहा है। और अगर गर्मी, जैसे कि हमने देखा कि इसका जो असर है उत्तर भारत में कम बारिश के रूप में है, तो गर्मी जल्दी बढ़ रही है, बसंत ऋतु सिकुड़ रही है। तो अब जो रबी की फसल है जो पकने पर आ गई है, उसमें भी नुकसान की आशंका हमें दिखाई दे रही है। तो ये आज का पिक्चर है, सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें आप देखिए पहाड़ों पर कुछ भी नहीं है, ये बर्फ दिख रही है जो आपको दिख रही होगी, ये बादल नहीं है। ये बादल है, गंगे पश्चिम बंगाल में है, ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, इन्हीं इलाके में ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जो लो प्रेशर एरिया है उसका ये असर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में है, तो ये अंडमान द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर बारिश की गतिविधि काफी अच्छी होने वाली है। तो आज अब लग रहा है कि गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश होगी, उड़ीसा के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और हो सकता है कि दक्षिणी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां हो जाए। तो ये जो मॉडल दिखा रहा है हमारा, तो मॉडल हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता, कि मतलब जो सिस्टम है उसको बहुत 100% नहीं बताता, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ भी होती है। तो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा के तट पर, ये तेलंगाना वगैरह, विदर्भ वगैरह में भी हो सकती है बारिश की गतिविधियां इसके हिसाब से। तो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहां पर भी आज कुछ बौछारें हो जाए। वो कहाँ पर होंगी वो हम देखेंगे। कि ये देखिए आपका जो डिंडोरी, मांडला, ये जो इलाके हैं, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि रतलाम, इंदौर, भोपाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो सकती है। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है, लेकिन कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। अगर 25 तारीख की बात करें तो हवाएं थोड़ा सा तेज हो जाएंगी, और जो केरल वगैरह में बारिश होगी, दक्षिणी कर्नाटक में बारिश होगी, अंडमान में अच्छी बारिश होगी, हवाएं तेज रहेंगी। लेकिन दिन के तापमान जो उत्तर भारत है वो धीरे धीरे वहां पर बढ़ने वाले हैं। अगर 26 तारीख की बात करें तो जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है वो भी देखिए काफी ऊपर है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, तो आप देखिए अफगानिस्तान वगैरह में तो दिखाई दे रहा है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह में। लेकिन पहाड़ों पर इसका असर बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहा है 26 को, और 27 में भी कोई खास असर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनमें ताकत नहीं है, कमजोर है, और वो पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल अब नहीं देंगे। हमें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है मार्च में सेकेंड वीक तक भी आते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों का रुख नहीं कर रहा। हल्के फुल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। उत्तर भारत में भी इनका असर दिखाई नहीं दे रहा, गर्मी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकता है कि सिक्किम और नेपाल के कुछ इलाकों में जो इसका अवशेष जाते हैं यहाँ से पहाड़ के साथ साथ, तो अरुणाचल वगैरह में कुछ इलाकों में या पूर्वी असम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां 26-27 तारीख को हो सकती है। दक्षिण भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश देखते रहेंगे अगले 3-4 दिन तक, 2-3 दिन तक। लेकिन केरल वगैरह में और साउथ तमिलनाडु में हल्की बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटका में भी हल्की बारिश ही हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अब आप जो गर्मी के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाइए, सर्दी लगभग अब समाप्त हो चुकी है। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए